हेलो गाइस, आपका स्वागत है हमारे आरजी के टीच पर। अब हमने आपको जितना पढ़ा था उससे आगे पढ़ाते हैं, उससे आगे पढ़ाते हैं। आज पढ़ते हैं वर्णोली वर्णोली की प्रमेय। क्या? वर्णोली की प्रमेय। वर्णोली की प्रमेय एक ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत पर कार्य करती है। किसके? ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत पर। ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत किसे कहते हैं? जैसे कि एक हाथ से लो और दूसरे हाथ से दो, एक हाथ से लो और दूसरे हाथ से दो। जैसे कि तीन व्यक्ति हैं। कौन? तीन व्यक्ति हैं, चिंटू, पिंटू और टीटू। कौन? टीटू। ये तीन व्यक्ति हैं। क्या? तीन व्यक्ति हैं। तीनों व्यक्तियों के पास मिलाकर कुल कितने रुपए हैं? 100 रुपए। कितने? 100 रुपए। कितने रुपए? 100 रुपए। तो हमने कहते चिंटू के पास रुपए हैं 30। कितने? 30। पिंटू के पास कितने रुपए हैं? 40। कितने? 40। और टीटू के पास कितने हैं? 30। कितने? 30। कितने हैं? 30। तो हम कह सकते हैं कि इनके मिलाकर कुल कितने पैसे? 100। कितने? 100। तो हम ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत समझते कैसे हैं? देखो, जैसे हमने कहा इसके पास रह गए रुपए 20। कितने रह गए? 20। और इसके पास इसने 10 रुपए इधर को दे दिए, तो कितने रह गए? 50। कितने? 50। इधर 30 के 30। कितने? 30 के 30। तो ऊर्जा संरक्षण का नियम कहता है, मतलब चाहे चाहे हमारे पास एक चीज में कमी होगी तो दूसरे में वृद्धि होगी, एक में कमी होगी तो दूसरे में वृद्धि होगी, लेकिन कुल मिलाकर ये कुल कुल यानी 100 रुपए ही रहेंगे। कुल मिलाकर ये कितने रहेंगे? 100 रुपए। तो इसलिए हम कह सकते हैं ऊर्जा संरक्षण का सिद्धांत कहता है एक हाथ से लो और दूसरे हाथ से दो। एक हाथ से लो और दूसरे हाथ से दो, मतलब हमारे पैसों में कितनी भी कमी आ जाए तो उधर उसे दूसरे में उतनी ही वृद्धि होती है, उससे दूसरे में उतनी ही वृद्धि होती है। यही हमारा क्या कहता है? ऊर्जा संरक्षण का नियम कहता है। जब कोई द्रव जब कोई जब कोई द्रव में असंपीड्य व असंपीड्य व अश्यान 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 हो। अश्यान यानी इसे क्या कहते हैं? जिस जब कोई द्रव में असंपीडन अश्यान हो, यानी उसे क्या कहते हैं? उसे क्या कहते हैं? आदर्श तरल। क्या कहते हैं? आदर्श। धारा रेखीय प्रवाह के अंतर्गत प्रभावित होता होता है तो उसके प्रत्येक प्रत्येक बिंदु पर कुल ऊर्जा कुल ऊर्जा कुल ऊर्जा में कौन कौन सी ऊर्जा है भाई? देखो, दाब ऊर्जा दाब ऊर्जा गतिज ऊर्जा गतिज ऊर्जा स्थितिज ऊर्जा स्थितिज ऊर्जा यानी पोटेंशियल एनर्जी का योग का योग क्या रहता है? नियत रहता है। क्या रहता है? नियत रहता है। नियत रहता
जब कोई द्रव इनकम्प्रेसिबल, इनविस्कस, इनकम्प्रेसिबल जब किसी फ्लूइड में इनकम्प्रेसिबल हो और इनविस्कस हो, उसे हम क्या कह रहे हैं, आइडियल फ्लूइड कहते हैं। क्या कहते हैं, आइडियल फ्लूइड। धारा रेखीय प्रवाह के अंतर्गत प्रवाहित होता है तो उसके प्रत्येक बिंदु पर कुल ऊर्जा, उसके प्रत्येक बिंदु पर कुल ऊर्जा, ऊर्जा कौन कौन सी, दाब ऊर्जा, गतिज ऊर्जा और स्थिति ऊर्जा का योग कैसा रहता है, नियत रहता है। कैसा रहता है, नियत रहता है। और आप समझ रहे होंगे, देखो बर्नौली, बर्नौली प्रीमे, प्रीमे से क्या, दाब ऊर्जा, पी, क्या, पी, गतिज ऊर्जा, रो वी स्क्वायर, स्थिति ऊर्जा, रो जी एच, क्या रहता है, कांस्टेंट रहता है। क्या रहता है, कांस्टेंट, नियत रहता है। क्या रहता है, कांस्टेंट रहता है। क्या रहता है, कांस्टेंट रहता है। देखो इसमें रो जी से भाग देने पर, से भाग देने पर, भाग देने पर क्या होगा, देखो पी अपॉन रो जी, रो वी स्क्वायर अपॉन रो जी, रो जी एच क्या रहता है, कांस्टेंट रहता है। क्या रहता है, देखो रो से रो कैंसिल, तो क्या बचा, पी अपॉन रो जी और क्या बचा, बी स्क्वायर अपॉन जी और इधर क्या बचा, एच, क्या, एच। इसे क्या क्या बोलते हैं, इसे क्या क्या बोलते हैं, ये क्या, दाब शीर्ष, क्या, दाब शीर्ष, क्या, प्रेशर है, क्या, वेग, वेलोसिटी शीर्ष, एच क्या है, गुरुत्वीय, गुरुत्वीय शीर्ष, क्या, गुरुत्वीय शीर्ष, क्या है, गुरुत्वीय शीर्ष। इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। ये हम सिद्ध भी कर सकते हैं, लेकिन हमारे पेपर के लिए पॉइंट इंपोर्टेंट नहीं है। क्या हमारे पॉइंट हमारे पेपर के लिए इंपोर्टेंट नहीं है। ये किसके सिद्धांत पर कार्य करता है, यानी कि ये किस पर करता है, ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत पर। यह ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत पर, किसके, ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत पर, किसके, ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत पर कार्य करता है। किसके, ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत पर कार्य करता है। अब इसके प्रयोग लिखते हैं, यानी इसके प्रयोग लिखते हैं। देखो अनुप्रयोग, क्या, अनुप्रयोग, तेज आंधी, तेज आंधी में छतों पर से टीन उड़ जाना, उड़ जाना, क्या है, ये अनुप्रयोग है। कैसे, देखो जैसे कोई आंधी आती है, क्या, आंधी आती है, क्या आती है, आंधी आती है, क्या आती है, आंधी आती है। ये हमारी क्या है, टीन है। ये क्या है, हमारी टीन पड़ी हुई है, क्या, टीन पड़ी हुई है।
जैसे आंधी आती है, आंधी आने के कारण यानी कि आंधी आती है तो ये हवा की गति तेज होती है। क्या? बी हमारी तेज होती है, हवा की गति तेज होती है, हवा की गति। तो 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 देखते हैं ऊपर वेग अधिक है। क्या? वेग अधिक है। वेग अधिक होने के कारण वेग अधिक है, वेग अधिक होगा यानी कि वेग अधिक होगा। वेग देखो अभी बताया था क्या, पी अपॉन रो जी, 1/2 क्या, वी स्क्वायर अपॉन जी, और एच क्या, एच। तो हम जानते हैं कि वेग अधिक होगा यानी कि वेग अधिक होगा, ये अधिक होगा तो ये कम होगा, प्रेशर हमारा कम होगा। क्या होगा? प्रेशर कम होगा। तो हम कहते हैं कि ऊपर यानी कि वेग तेज होता है तो वेग तेज होने के कारण वहां पर वेग यानी प्रेशर हमारा कम हो जाता है, प्रेशर कम होने के कारण, और नीचे हमारा वेग कम होता है, वेग कम होगा तो प्रेशर अधिक होगा, प्रेशर अधिक होगा। प्रेशर ये दावांतर यानी कि ऊपर प्रेशर कम नीचे प्रेशर ज्यादा, इस दावांतर के कारण वो टीन हमारी उड़ जाती है, टीन हमारी उड़ जाती है। इतनी तो बात आपको समझ में आ गई। यानी कि ऊपर से चलने वाला वेग अधिक है, वेग अधिक है तो प्रेशर कम है, वेग अधिक है तो प्रेशर कम है। नीचे नीचे वेग कम है तो प्रेशर अधिक है, वेग कम है तो प्रेशर अधिक है। इस दावांतर कारण यानी कि दोनों ओर प्रेशर के कम ज्यादा होने के कारण ये हमारी टीन ऊपर उड़ जाती है, टीन हमारी ऊपर को उड़ जाती है। और लिखते हैं एक बार देखो, प्लेटफॉर्म पर खड़ा होने पर क्यों मना किया जाता है, यानी कि किसी किसी सिद्धांत पर खड़ा बर्नौली के पर प्लेटफॉर्म के पास खड़े होते हैं। यदि आप देखते हैं ये ट्रेन, कोई ट्रेन ये जब कोई ट्रेन निकलती है, किसी प्लेटफॉर्म से निकलती है तो उसके पास खड़ा होने हमें मना किया जाता है। क्यों किया जाता है? क्यों किया जाता है? जैसी गति यानी कि ट्रेन की गति तो तेज है, ट्रेन की गति तेज है, तेज गति होने के कारण, तेज गति होने के बाद यहाँ पर कुछ दूरी तक यानी कि प्लेटफॉर्म पर कुछ दूरी पर क्या प्रेशर कम हो जाता है, यानी प्रेशर कम हो जाता है। प्रेशर कम होने के कारण वो अपनी ओर खींच लेती है, अपनी ओर खींच लेती है, अपनी ओर वो कैसे खींच लेगी। तो हम आपको बता चुके बर्नौली से ऊर्जा संरक्षण, एक चीज ज्यादा होगी तो दूसरी कम होगी, एक चीज ज्यादा होगी तो दूसरी कम होगी। वहां पर खड़ा व्यक्ति कोई भी, ये व्यक्ति खड़ा हुआ है, खड़ा व्यक्ति उधर की ओर खिंच जाता है यानी कि वो ट्रेन की ओर खिंचा चला जाता है। क्यों चला जाता है? क्योंकि वहां पर वेग अधिक होता है। क्या होता है? वेग अधिक होने के कारण, वेग अधिक होने के कारण उधर वो ट्रेन उसको अपनी ओर खींच लेती है। वेग अधिक होता है तो वहां पर प्रेशर कम हो जाता है, प्रेशर कम हो जाता है तो वो अपनी ट्रेन अपनी ओर खींच लेती है। और आपने देखा होगा जैसे ही ट्रेन निकल जाती है, यानी कैसे ट्रेन निकल जाती है, ट्रेन के पीछे बहुत कूड़ा करकट भाजता है। वो किसके सिद्धांत पर? बर्नौली के सिद्धांत पर। क्योंकि वहां पर वेग अधिक होता है, वेग अधिक होगा प्रेशर कम होता है, प्रेशर कम होने का वो अपने साथ खींचता लेता है, यानी अपने अपने साथ वो कूड़ा करकट जो भी है वो अपने साथ खींचता हुआ ले जाता है। तो उसे क्या कहते हैं हम? बर्नौली सिद्धांत पर। और देखो एक और, वायुयान के पंखों, देखो जैसे वायुयान होता है हमारा हवाई जहाज जो होता है, एक विशेष प्रकार की उनकी आकृति बनाई जाती है। क्यों बनाई जाती है? जैसे ही वो गति करते हैं, यानी जैसे ही वो गति करने के कारण ऊपर का वेग क्या होता है? ज्यादा हो जाता है, ऊपर का वेग ज्यादा हो जाता है। वेग ज्यादा होने के कारण नीचे प्रेशर हमारा कैसा, प्रेशर नीचे हमारा ज्यादा, ऊपर प्रेशर कम, प्रेशर नीचे ज्यादा ऊपर प्रेशर कम, नीचे वेलोसिटी कैसी कम, ऊपर वेलोसिटी ज्यादा, नीचे वेलोसिटी कम ऊपर वेलोसिटी ज्यादा, तो ऊपर प्रेशर कम नीचे प्रेशर ज्यादा। इस दावांतर के कारण वो पंख यानी पंखुड़ियां कैसे, यानी जो हवाई जहाज होता है वो कैसे ऊपर उड़ जाता है, कैसे ऊपर उड़ जाता है, कैसे ऊपर उठ जाता है। ये किसके कारण होता है? हमारे बर्नौली के सिद्धांत के कारण। किसके? बर्नौली के सिद्धांत के कारण। अब पढ़ते हैं स्टोक्स लॉ। क्या? स्टोक्स लॉ लास्ट। स्टोक्स का नियम, जैसे कोई बीकर है, क्या कोई बीकर है, बीकर में कोई लिक्विड भरा हुआ है, क्या कोई लिक्विड भरा हुआ है,
क्या, कोई लिक्विड भरा हुआ है, तो ये गोली है, कोई गोल गोली है, गोली इस लिक्विड में जा रही है, यानी कि इस लिक्विड में जा रही है। शुरुआत में इस गोली का वेग, शुरुआत में गोली का वेग क्या होगा, अधिक होगा, क्या होगा, अधिक। लेकिन कुछ समय बाद एक नियत वेग से बैठने लगेगी, एक नियत वेग से वो अंदर बैठने लगेगी। कहाँ, इसके तली तक, कहाँ तक, इसके तली तक, कहाँ, एक नियत वेग से बैठने लगेगी। उस नियत वेग को क्या कहते हैं हम, सीमांत वेग। उसे क्या कहते हैं हम, सीमांत वेग। क्या कहते हैं उसे, सीमांत वेग। जैसे जैसे ये गोली नीचे को बैठने लगेगी, इसके ऊपर एक बल लगने लगता है, क्या, एक बल लगने लगता है, कहते हैं हम श्यान बल कहते हैं उसे, क्या कहते हैं हम, श्यान बल। क्या कहते हैं उसे, हम श्यान बल कहते हैं। क्या कहते हैं उसे, श्यान बल कहते हैं। अब इसको हम लिखते हैं, देखो, जब कोई आर त्रिज्या की गोली किसी अनंत विस्तार वाले, ये हमने अनंत विस्तार मान लिया है, तली तक कितना मान लिया, अनंत विस्तार वाले पाथ में गिरे तो उसके सीमांत वेग भी गति करे तो उस पर एक बल कार्य करता है, एक बल कार्य करता है, उसे ही श्यान बल कहते हैं। उसे क्या कहते हैं हम, श्यान बल कहते हैं। श्यान बल F बराबर क्या होता है, 6 पाई n ईटा RV, क्या, RV क्या होता है, F बराबर 6 पाई n r ईटा RV। देखो V क्या होता है, सीमांत वेग। क्या होता है ये, सीमांत वेग, टर्मिनल वेलोसिटी। R क्या होता है, ये गोली गिरी है, गोली की त्रिज्या, रेडियस। ये तो कांस्टेंट मान है, क्या, कांस्टेंट मान है। ये क्या होता है, देखो ईटा कह दो, यानी यही होता है श्यानता गुणांक। क्या, श्यानता गुणांक। जैसे यहाँ ईटा क्या है, इसे क्या कहते हैं, म्यू। क्या कह सकते हैं इसे, म्यू। क्या कह सकते हैं इसे, म्यू। क्या कह सकते हैं इसे, म्यू। और इसके अनुप्रयोग को समझ लो। देखो अनुप्रयोग में जैसे लिखते हैं, देखो पैरासूट। क्या लिखते हैं, पैरासूट। जैसे ही हम पैरासूट ऊपर से गिरते हैं, जैसे हवाई जहाज है, कहीं से भी ऊपर से गिरे, पैरासूट पहने हुए हैं। कैसे, पैरासूट पहने हुए। पैरासूट पहनने के कारण हम देखते हैं शुरू में हमारी गति, कैसे, शुरू में गति हमारी तेज होती है। जैसे ही हम अपना पैरासूट खोल देते हैं तो हमारी गति एक नियत वेग से गिरती है। क्या, एक नियत वेग से गिरती है। उसे हम क्या कहते हैं, सीमांत वेग कहते हैं। उसे हम क्या कहते हैं, सीमांत वेग। ये किसके सिद्धांत पर कार्य करता है, पैरासूट का खुलना हमारा स्टोक्स के नियम पर। किसके, स्टोक्स के नियम पर। आज की वीडियो में बस इतना ही। अब मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, अपने मित्रों के साथ शेयर करें। जय हिंद, जय भारत।